बिरसा मुंडा की जय। તીરકમટા બાનતા નિશાનારો તીરકમટા બાનતા નિશાનારો કેંજાઈમાં आदिवासी भारत ते पहला गुण वानारो। और इस विशाल मोर्चा में न भूतो न भविष्य तो इतना बड़ा मोर्चा मैं अपने 52 साल की उम्र में कभी नहीं देखा। 14 अक्टूबर 1998 में लाठीचार्ज भंडारा में हुआ था, तब हम 5000 थे। यहाँ तो लाठीचार्ज छोड़ो, पुलिस भाग गए हैं। इतना बड़ा मोर्चा यहाँ पर आ गया है। आज मैं कोई नेता करके यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं आमदार करके यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं एक समाज का घटक करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आरक्षण के आपके आशीर्वाद से आमदार बनाया हूँ, करके मेरा कर्तव्य समझ के मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसलिए मैं आज आप सभी को निवेदन करता हूँ, अभी तक पूरे मंच के जितने भी पदाधिकारी है, करण है, अनिल जी भट्टी है, भरत जी मड़ावी है, चेतन है, मधु है, अभी एक विद्यार्थी संगठन के लड़के ने हमारे मंच पर उपस्थित सभी आमदार खासदारों को उसने चेतावनी दिया है, विनोद भाऊ सुन लो, आप सकट मेरे को भी धमकी है। अगर 2026 में हॉस्टल नहीं हुआ तो तुम्हारी भी खैर नहीं और मेरी भी खैर नहीं है, क्योंकि हम सब जवाबदार लोग हैं। ये बात सच है कि जब हम विद्यार्थी संगठन में काम करते थे, भरत मड़ावी, मैं, करण, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, धनराज भाऊ तुमराम, बहुत सारे लोग हैं, इधर हमारे जगदीश मड़ावी, बहुत सारे लोग हैं। जब हम विद्यार्थी संगठन में काम करते थे विनोद भाऊ, तो हम भी उस वक्त आमदार, खासदार और सरकार को टारगेट करते थे, क्योंकि अगर हम सरकार को टारगेट नहीं करेंगे, अगर हम सरकार के विरुद्ध में नहीं बोलेंगे, तो हमको सरकार नोटिस कैसे करेंगी? नोटिस हमको तो बताना है। आज यहाँ पर जो आदिवासी समाज आया है, अभी कर्मचारी संगठन के, आदिवासी समाज संगठन के पूरे लोगों ने मिलके, मैं तो हैरान हो गया विनोद भाऊ, जब मेरे विधानसभा आमगांव से जब गाड़ियां निकले, किसी को नहीं पूछे, अपने अपने हिसाब से अपना पैसा जमा करके अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खुद यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने आए। किसी ने पैसा नहीं दिया है। कोई आमदार खासदार बोल नहीं सकता कि मेरी लड़ाई है। अरे भैया, ये लड़ाई तो समाज की है, और इस समाज की लड़ाई में आप लोग सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, हम सरकार में हैं, जब सरकार में रहते तो छोड़पा तो गोली ही मारते, जब हम नहीं थे हम भी छोड़पा मारते थे, अब हम आ गए तो आप सब छोड़पा मार रहे। निश्चित उनका काम है, हमको भी जवाबदारी है कि हमारे समाज का जो आरक्षण है, हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अभी हमारे आदरणीय पटोले साहब ने बोले कि आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार हो गया तो वो भी खासदार का राजीनामा देंगे। बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ऐसा ही समर्थन रहा तो निश्चित तौर पे हमारे जितने भी 25-26 आमदार है, जो कोरोडे साहब ने बोले थे क्या कर रहे हैं, तो 25-26 आमदार मधुकर भाऊ उइके ने बताए के मुताबिक अभी आने वाले समय में मुख्यमंत्री के साथ टीएसी की बैठक है, जिसमें मधुकर भाऊ 26 के 26 आमदारों को बुलाया है। मैं इस जाहिर सभा में आपको वचन देता हूं, आने वाले समय में टीएसी की बैठक में जो जो मांग यहाँ पर आई है, हम कड़ा विरोध करेंगे और वहां पर सही जरूर लेंगे, क्योंकि हमारे अस्मिता का सवाल है, हमारे ये अस्तित्व का सवाल है। अगर आदिवासी बचेगा हम बचेंगे। विलास भोगारे ने जल जमीन जंगल की बात की है, बात सच है। अगर टाइगर प्रोजेक्ट आदिवासी भाग में बनेंगे, अरे शेर हम है क्या वो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे असली शेर के साथ नकली शेर टकरा रहा है। अभी मैं इस विषय को गंभीरता से विनोद भाऊ अग्रवाल के साथ लेने वाला हूं। मैं वचन देता हूं, आने वाले इस अधिवेशन में, हिवाड़ी अधिवेशन के भरत मड़ावी सर,
मावा गोंडी भाषा अमोट लागू के कोम कुछ भी हो जाए, ये तो मारवाड़ी है अग्रवाल, उसके बावजूद भी वो मेरे साथ है। और इसलिए हम 25 के 25 आमदार अभी अलग अलग जाति में है भाई। फिर और बोलूंगे, हल्बी है, गोंड है, कंवर है, वारली है, दुर्गोंड है। हमारे अड़चन में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, लेकिन इस अधिवेशन में विनोद भाऊ लक्ष्य भी लगाना है। और ये धनगर बंजारा जो जबरदस्ती में घुस रहे हैं, उसका कड़ा विरोध हम करने वाले हैं। और आप देख लेना, सभागृह में संजय पुराम आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ा है। आज मैं बड़े जोश के साथ कहना चाहूंगा, मैं तो आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बड़ा मोर्चा इतनी ताकत के साथ गोंदिया जिले का एक एक रास्ता जाम हो गया है। स्टेडियम से लेके कलेक्टर तक इतना बड़ा लंबा मोर्चा। अभी ओबीसी भाई लोग मेरे को बता रहे थे, भाऊ आमचा तो केवढा नाही झाला, तुम्हाला झाला का? अरे झाला का म्हणजे आदिवासी जब खबरता है तो अच्छे अच्छे को रगड़ता है। और इसलिए वो अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ पर आया है। जब इसे लोग बोल रहे थे सरकार कोणाची राहो विनोद भाऊ पटोले साहब, सरकार 5-5 साल में आते जाते रहते हैं। मेरे जैसे आमदार भी खासदार भी 5-5 साल में आते जाते रहते हैं। ये आमदार खासदार की लड़ाई नहीं है, ये मेरे समाज की हक और अधिकार की लड़ाई है। और इसमें हम कोई भी किसी भी प्रकार का तड़जोड़ नहीं करेंगे। मुझे आयोजकों ने बताया, अनिल भट्टी ने बताया, चेतन हुईके ने बताया, भरत मड़ई ने बताया, करण टेकाम ने बताया, आमदार साहब आप कितनी भी बड़े आमदार होंगे, लेकिन हम जब तक नहीं बुलाएंगे कोई आमदार स्टेज पे नहीं आएगा। और हम नहीं आए, लेकिन एक समाज का प्रतिनिधि, एक विधानसभा का प्रतिनिधि करके सभागृह में हमको बोलने का अधिकार है। उस अधिकार को हम जानते हैं। और इसलिए मैं आप सभी तमाम मेरे आए हुए आदिवासी समाज के भाई और बहनों, नावा सेला, नावा मिया, सभी को नावा जय जोहार म्हणता। इचोर संख्या ते गोंदिया जिल्हाचा कलेक्टर ऑफिस बरोबर वाहते आपला निवेट ताकद हुडसी तीट ईद मिया ताकद मावा विजयता उन्हीं यलगार मदा અને ये विजय मावा आयार बालिका मावा विजय आईसाठी इमें सब लोग तैयार मन आज यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया, हमको नेतृत्व करने का आपने अवसर दिया। इसलिए मैं तमाम समाज भाइयों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। जय सेवा, जय भीम, जय गोंडवाना, भारत माता की जय।